उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत ही क्रूशियल टाइम पर मुसलमानों के दूसरे खलीफा बने, क्योंकि एट द सेम टाइम मुसलमान दुनिया की सुपर पावर रोमन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर से लड़ रहे थे। इन तीनों एम्पायर में फर्क ये था कि रोमन एम्पायर पिछले 1000 सालों से सबसे बड़ी पावर थी और पर्शियन एम्पायर भी पिछले 800 सालों से दुनिया की दूसरी बड़ी सुपर पावर थी। और इन दोनों से एक ही टाइम पर लड़ कौन रहा था? मदीना की रियासत, जो इन सब से कुछ ही देर पहले बनी थी। लेकिन इन सब चीजों से डरने की बजाय हजरत उमर ने और दीगर सहाबा कराम ने मिलकर हजरत अबू बकर सदीक जो पहले खलीफा थे उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर के साथ दफना दिया, जिसके बाद पहली दफा हजरत उमर बिन खत्ताब मुसलमानों के दूसरे खलीफा बने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूलुल्लाह के नाम से पुकारा करते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद ये कंफ्यूजन पैदा हुई कि हजरत अबू बकर सदीक को किस नाम से पुकारा जाएगा। तो हजरत अबू बकर सदीक ने अपने लिए बादशाह, किसरा, सीजर जैसे टाइटल छोड़कर खलीफा का टाइटल चुना। और अब हजरत अबू बकर सिद्दीक के बाद हजरत उमर ने अपने लिए अमीरुल मोमिनीन का टाइटल चूज किया। जब हजरत उमर मुसलमानों के दूसरे खलीफा बने तो हजरत खालिद बिन वलीद की क़यादत में एक फौज रोमन एम्पायर की तरफ लड़ रही थी और एक दूसरी छोटी फौज पर्शियन एम्पायर की तरफ लड़ रही थी। हजरत उमर को रोमन एम्पायर की फौज से ज्यादा पर्शियन एम्पायर की फौज की फिक्र थी, क्योंकि उनके पास खालिद बिन वलीद जैसा जनरल नहीं था। खलीफा बनने के बाद जब उन्होंने देखा कि पूरे अरब से लोग उनके हाथ पर बैत करने के लिए मदीना आ रहे हैं, तो उन्होंने इस टाइम को यूज करते हुए पर्शियन एम्पायर के मुसलमानों के लिए एक नई फौज जमा करना शुरू कर दी। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मसला सामने आया। हजरत उमर मस्जिद में बार बार लोगों को जहाद की तरफ बुलाते रहे और ये पहली बार था कि मुसलमानों ने पर्शियन एम्पायर से जंग लड़ने के लिए मना कर दिया था। ये इसलिए नहीं था कि मुसलमान जंग लड़ लड़कर थक चुके थे, बल्कि ये इसलिए था कि खालिद बिन वलीद जैसा जनरल उनके पास नहीं था। वो पर्शियन एम्पायर की जगह रोमन एम्पायर में थे। ये देखकर खलीफा समझ गए कि जो नए मुसलमान हैं उनका ट्रस्ट और यकीन अल्लाह ताला से ज्यादा खालिद बिन वलीद की तरफ था, जो मुसलमानों की इस एम्पायर के लिए बहुत बड़ा मसला था। फिर हजरत उमर ने 3 दिन इंतजार करने के बाद बड़े गुस्से से स्पीच की और जहाद की दावत दी लोगों को। तो उनमें से एक शख्स खड़ा हुआ जिसका नाम अबू उबैद था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता और भी लोग आने लगे। हजरत उमर ने 1000 का लश्कर अबू उबैद की सरपरस्ती में पर्शियन एम्पायर की तरफ रवाना किया। लेकिन ये एक बहुत बड़ा खतरा था। अगर मुसलमान ये जंग हार जाते तो वो कभी भी खालिद बिन वलीद जैसे जनरल के अलावा जंग न करते, और ऐसा ही हुआ। ये फौज पर्शियन एम्पायर में पूरी तरह से हार गई। बट वेट, ये फौज अभी रास्ते में है, पहुंची नहीं है। इसी मौका पर हजरत खालिद बिन वलीद रोमन एम्पायर में शाम दमिश्क को अच्छी तरीके से घेर चुके थे, और इस फौज को काफी अरसे तक पता ही नहीं था कि हजरत अबू बकर सिद्दीक वफात पा चुके हैं और उनके बाद मुसलमानों का नया खलीफा हजरत उमर बने हैं। हजरत खालिद बिन वलीद की ये फौज अंदर दाखिल होने की कई दफा कोशिश कर चुकी थी, मगर ये नाकाम रहे। दमिश्क कोई आम सिटी नहीं थी, उसे उस जमाने में सीरिया की जन्नत कहा जाता था, और अब तक अरब अपना सबसे बड़ा इंपोर्ट इसी सिटी से किया करता था। मतलब दमिश्क इस इलाके में सबसे पावरफुल सिटी थी, और ये अरबों के लिए उस जमाने में ऐसे सिटी थी जैसा कि आज के लोगों के लिए न्यूयॉर्क। और मुसलमानों ने इस सिटी को हर तरफ से घेर लिया था। हजरत खालिद बिन वलीद ने इस सिटी के हर दरवाजे पर अपना बेस्ट जनरल खड़ा किया, जिनमें से एक जनरल का नाम अबू उबैदा इब्न जर्राह था। आखिर बहुत कोशिश करने के बावजूद भी दमिश्क फतह नहीं हो सका। फिर अगले दिन दमिश्क के अंदर से एक आदमी आया, उसने हजरत खालिद बिन वलीद को बताया कि दमिश्क के लीडर के यहाँ बेटा पैदा हुआ है और इसको सेलिब्रेट करने के लिए बहुत बड़ी पार्टी रखी गई है, और इस पार्टी में रोमन एम्पायर की फौज को भी बुलाया गया, और ये सब मिलकर इतनी शराब पियेंगे कि कोई भी अपने होश में नहीं रहेगा। तो हजरत खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों को उस गेट पर खड़ा कर दिया और चंद मुसलमानों के साथ दमिश्क की दीवार चढ़कर अंदर चले गए, और इस तरह मुसलमानों की एक फौज का समंदर किले के अंदर घुस गया, और बहुत तेजी से मुसलमान ईस्टर्न साइड से इस किले को फतह करने लगे। और इस सिटी का जनरल दूसरी साइड पर बैठा था। जब उसे पता चला कि मुसलमान किले में दाखिल हो चुके हैं और वो कुछ ही देर में किला फतह कर लेंगे, तो उसने जल्दी से एक लेटर लिखा और मुसलमानों के दूसरे बड़े जनरल को, और उसमें लिखा कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ, लेकिन एक शर्त है कि मुसलमान माले गनीमत को हाथ नहीं लगाएंगे। अब अबू उबैदा को इस बात का नहीं पता था कि खालिद बिन वलीद और दीगर सिपाही किले में दाखिल हो चुके हैं, और जब थोड़ी देर बाद हजरत खालिद बिन वलीद को इस फैसले का पता चला तो वो चाहते तो इस ऑर्डर को फाड़ के फेंक सकते थे और तलवार के जोर पर दमिश्क हासिल कर सकते थे और माले गनीमत जितना चाहे ले सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपनी पूरी फौज को किले से बाहर आने का हुक्म दिया। इस तरह दमिश्क सबसे पावरफुल सिटी हजरत उमर के कंट्रोल में आई। नाउ
یہ سب تو رومن امپائر میں ہو رہا تھا اور کچھ ہی فاصلے پر پرشین امپائر میں جو فوج روانہ کی گئی تھی وہ پہنچنے ہی والی تھی۔ امپائر میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ پرشین امپائر کے جنرل نے حضرت خالد بن ولید کی ایبسنس میں 3 بڑی فوجیں تیار کی ہیں جو بڑی تیزی سے مسلمانوں کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پھر کچھ ہی دیر بعد دونوں فوجیں اس برج کے آمنے سامنے ہوئی۔ پرشین جنرل نے مسلمانوں کو ایک آفر دی، یا تو آپ برج کراس کر وہاں آ جائیں یا تو ہمیں برج کراس کرنے کی اجازت دی جائے۔ جہاں ابو عبید سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی، انہوں نے اپنے مسلمان جنرل کی بات نہیں مانی۔ ابو عبید خود صحابی نہیں تھے اور ان کی ایج بھی بہت کم تھی۔ صحابہ نے کہا کہ آپ اسے نہیں کسی اور صحابی کو جنرل بنا، لیکن ابو عبید وہ واحد انسان تھے جو سب سے پہلے جہاد کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اس لیے حضرت عمر نے انہیں ایک ایسی فوج کا کمانڈر بنایا جس کے اندر بہت سارے صحابہ کرام تھے۔ اور آخر مسلمانوں کی فوج جو آلموسٹ 9000 تھی، انہوں نے برج کراس کیا اور اس طرح جنگ شروع ہو گئی۔ اور پھر جب ابو عبید نے اپنے گھوڑ سواروں کو جنگ لڑنے کا حکم دیا، پرشین امپائر کی فوج میں ہاتھی دیکھ کر بالکل گھبرا گئے اور آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے بھاگنے لگے۔ یہ دیکھ کر پرشین امپائر کے لوگوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور ایک ہاتھی نے تو ایون ابو عبید کو گھوڑے سے گرا دیا اور ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر انہیں بالکل کرش کر دیا۔ یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ تھا کہ کسی جنگ میں مسلمانوں کے جنرل کو شہید کر دیا گیا ہو۔ جب مسلمانوں نے اپنے جنرل کو گرتا ہوا دیکھا تو ان کا حوصلہ بالکل ٹوٹ گیا اور وہ جنگ کے میدان سے بھاگنے لگے۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں کے دوسرے کمانڈر مسنہ نے فوج کو دوبارہ آرگنائز کیا اور دوبارہ حملے کے لیے تیار کیا۔ انہوں نے دوبارہ پوری طاقت سے اور آخری دفعہ پرشین امپائر پر حملہ کیا۔ آخر مسنہ کی اس بہادری کی وجہ سے 3000 مسلمان اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے۔ 9000 میں سے صرف 6000 مسلمان اس جنگ میں شہید ہو گئے۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ مسلمان کوئی بھی جنگ اتنی بری طریقے سے ہار جائیں، اور یہ جنگ عمر بن خطاب کے دور حکومت کی پہلی جنگ تھی۔ یہ حالات دیکھ کر ینگ مسلمانوں کا یہ کانسیپٹ بنا جنگ میں فتح صرف خالد بن ولید کی قیادت میں ہی مل سکتی ہے، ان کے جنگ جیتنا امپوسیبل ہے۔ جب خالد بن ولید فوج کے جنرل ہوتے تھے تو ان کی پوری فوج بھی بالکل پورے مورال کے ساتھ لڑا کرتی تھی، اور جب حضرت خالد بن ولید نہیں ہوتے تھے تو مسلمان وہ جنگ پورے پیشن کے ساتھ نہیں لڑا کرتے تھے۔ اور ان سب باتوں کا خلیفہ عمر بن خطاب کو اچھے طریقے سے پتا تھا۔ سارے حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے ایک بہت ہی سخت فیصلہ کیا کہ اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ مسلمانوں کی فوج کے جنرل حضرت خالد بن ولید کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا جائے اور ان کی جگہ ایک نیا آرمی چیف بنایا جائے۔